मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्सभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंध अधिकार गाथा 265 की 65 भी चली ना। इसके ऊपर जो गुरुदेव जी के जो प्रवचन हुए हैं प्रवचन रत्नाकर भाग 8 में से कुछ अंश पे स्वाध्याय हो रहा है। पेज नंबर 137 निकालो 137। देखो इसमें मूल बात एक कही कि जो द्रव्य त्रिकाली ध्रुव वस्तु है वह भी मोक्ष का कारण नहीं है ना। वो भगवान आत्मा का आश्रय जो है वह मोक्ष का कारण है। बात वो बहुत कल यहाँ तक आए थे ना। यानी जैसे परवस्तु का अवलंबन लेना, परवस्तु का आश्रय लेना वह ऐसा अध्यवसान जो है इसमें परद्रव्य उसमें निमित्त है, बंध में निमित्त नहीं है। बात ये कहाँ से आई पहले थोड़ा देख लेते हैं कि परद्रव्य को लेकर मैं कोई मान्यता खड़ी करूं, परद्रव्य का लक्ष्य करके परद्रव्य को लेकर उसका आधार लेकर उसको लेकर मैं कहीं न कुछ कल्पनाएं करूं, इष्ट की अनिष्ट की, अपनी पराई अच्छी बुरी जो भी, तो ये अध्यवसान हुआ। उसको लेकर जीव को राग द्वेष होते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं और उससे जीव को बंध होता है। तो इसमें परद्रव्य से बंध नहीं होता, ये बात कही। हाँ, तो परद्रव्य का आश्रय जो लिया वहाँ से बंध के बीज रोपाए, वहाँ से बंध का प्रारंभ हुआ। अब ये समझाने के लिए गुरुदेव सिंह ने कहा कि ऐसे ही, ये तो बंध की बात हुई, अब मोक्ष की बात है। तो ऐसे ही जब स्वद्रव्य का आश्रय, परद्रव्य और स्वद्रव्य का विभाग किया ना, तो क्या स्वद्रव्य का जब आश्रय लेता है जीव तो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इसमें भी यही कानून लागू होगा कि स्वद्रव्य मुक्ति का कारण नहीं है। स्वद्रव्य में क्या लेना, स्व यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अपना चैतन्य स्वरूप है, वो स्वरूप स्वयं मुक्त स्वरूप है ही, स्वयं बद्ध से रहित वह वस्तु स्वरूप है ही, आत्मा का स्वरूप है ही, मगर उसका आश्रय लेना है ना। आश्रय लेना, आश्रय लेना ने क्या, उसकी प्रतीति करना, कल बहुत लिया था, उसकी सिद्धि करना। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ तो हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप तो हूँ, मैं पर से भिन्न तो हूँ, नहीं हूँ ऐसा नहीं, मगर ऐसा हूँ ऐसी मानने के लिए, ऐसी प्रतीति के लिए, ऐसा विश्वास करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसकी सिद्धि करते हैं। किससे, वेद ज्ञान से। वेद ज्ञान से जब इसकी सिद्धि होवे
ये बात प्रूव हो जावे हमारे ज्ञान में, तो प्रूव करते ही प्रूव कर हम जब प्रतीति में फिर ढल जावे, वहाँ प्रतीति के ढांचा में ये बात बैठ जावे, विश्वास आ जावे। विश्वास आ जाने का अर्थ ये है कि हमें अब पर पदार्थ के आश्रयभूत हमारी जो बुद्धि थी वो निकल गई। तो इसे क्या कहते हैं? स्वद्रव्य का आश्रय। क्योंकि स्वद्रव्य का आश्रय लेना है क्या? तुम भगवान हो, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है मगर मैं भगवान हूँ ऐसा मानना पड़े ना। तो मानने के लिए क्या करे? तो क्या मानने के लिए मानो। तो मानने के लिए ऐसे ही कैसे मान लेवे, है ना? भगवान ने कहा है तो मान लो, ऐसा नहीं है अपने यहाँ। भगवान ने कहा है तो बात तो सत्य ही है, मगर तुम उसकी सिद्धि करो वेद ज्ञान के द्वारा। उस बात को तुम युक्ति के द्वारा, वेद ज्ञान से युक्ति के द्वारा तुम अपने ज्ञान में इस बात का सिद्धि करो, प्रूव करो। ये बहुत यहीं से चालू होता है कार्य, समझ में आया ना? तो ये जब सिद्धि हुई, ये सिद्धि हुई तो सिद्धि हुई कब कहलाएगी? कि पहले ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा वो बात की सिद्धि हुई, और सिद्धि होने के साथ प्रतीति हुई, तो तुमने स्वद्रव्य का आश्रय लिया कहलाएगा। तो आश्रय लिया कहलाएगा यानी आश्रय लिया, वही हुआ। तो आश्रय लिया तो क्या फायदा हुआ बताओ? तो दृष्टि मोक्ष तो हुआ ना सबसे पहले। परद्रव्य की जो दृष्टि में अधीनता थी कि नहीं ये होगा तो ही मैं तो जीऊँगा, ये होगा तो ही मैं तो मोक्ष जाऊँगा, ये बाह्य में गुरु होंगे तो ही मुझे खबर पड़ेगी। ये जो पराधीनता थी वो पराधीनता दृष्टि में से निकल गई। गुरु रहेंगे, समझाना समझने का प्रसंग रहेगा, मगर समझने रूप में स्वयं परिणमता हूँ, है ना? ये अपने स्वाधीनता, अपने स्वयं का जो शक्ति है, स्वयं की जो योग्यता है, वो योग्यता का पता चल जाना, अर्थात ऐसी योग्यता का खुल जाना, समझ में आया ना? यही वास्तव में स्वद्रव्य का आश्रय है। इतना ख्याल में आया? तो ये बात को लेकर बहुत बात गुरुदेव जी ने उठाई। तो द्रव्य त्रिकाली ध्रुव वस्तु ये मोक्षનું कारण નથી, है ना? ये त्रिकाली ध्रुव उपादान व्यवहार में पहले से पढ़ता हूँ। इसको जो पैराग्राफ लिया था ना, मैं वही से पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको ये अनुसंधान मिलेगा। અહીં પરનો આશ્રય ને સ્વનો આશ્રય એમ બે વાત ચાલી ને, પરનો આશ્રય ને સ્વનો આશ્રય। તેમાં પરના આશ્રય જ એકત્વ બુદ્ધિથી પરિણામ થાય તેને બંધ કહ્યું, બંધનું કારણ કહ્યું। તો બંધ का कारण कौन हुआ? पर की पर का आश्रय, पर का आश्रय। तो देखो, तुम्हें ये बात मैं बार बार ले रहा हूँ और ज्ञानियों ने भी बार बार ली है कि ये पर का आश्रय वही बंध का कारण है, यानी दुख का कारण। तुम बंध का कारण है ना, वहाँ तक हम लोग पिघलते नहीं, पर दुख का कारण कहे तो वो वहाँ बताओ क्या है दुख का कारण? क्योंकि दुख से हमें इस बात भावासित होता है। मगर जब तक ये कहते हैं कि परद्रव्य का आश्रय रखोगे, यानी परद्रव्य के साथ तुम स्वस्वामी, आधार, आदेय, कर्ता, कर्म बुद्धि जब तक रखोगे कि जो है नहीं, परद्रव्य में तुम कर नहीं सकते, परद्रव्य तुम्हारा कर सकते नहीं, तुम एक दूसरे के हो सकते नहीं, फिर भी तुम मानो, ये हो गया परद्रव्य का आश्रय। इसमें परद्रव्य ने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। तो किसने क्या किया? तो कि इस जीव ने अज्ञान किया, अज्ञान किया ना, ऐसा अज्ञान किया। तो ये अज्ञान यानी अध्यवसान, मिथ्या अभिप्राय। तो उससे क्या होगा? तो कि इससे तुम दुखी हो जाओगे, उससे राग द्वेष होगा, नए कर्म का बंध भी होगा, समझ में आया ना? और विचलित भी रहोगे। आप सोचो कि अपने में से ही कोई, अपने सब लोग बैठे हैं यहाँ, अपने में से कोई इसको ये बात झज गई, संकित सुनना, बहुत प्रयोग से लेता हूँ, झज गई और श्रद्धान हो गई, प्रतीति हो गई, और तुम्हें और वितरागी हो गई और मुनि दीक्षा लेके चले गए जंगल, ठीक है? अब जंगल में तुम विराज रहे हो, तुम साधना कर रहे हो, सुनना बराबर। अभी ये सब है ना, हम लोग है ना यहाँ पे, हम लोग तो चले नहीं गए ना, हमने दीक्षा ली, मगर है ना, लोक में तो है ही ना। और इस पोजीशन में है कि जिस इस भव के हम तुम्हारे पिता थे, चाचा थे, मामा थे, काका थे, जो भी थे, है ना, वो है, सब पोजीशनें हैं। अब ये सारा व्यवहार के जो पद थे वो था ही नहीं वैसा स्वरूप, मगर तुमको पता चल गया, तो तुमने अपना काम करके, यानी श्रद्धान करके ले लिया। अभी यहाँ कोई ऐसी घटना घटती है कि सारे लोग एक्सीडेंट में चले गए, है ना,
इस भव से मतलब चले गए। तुम्हारे ख्याल में आया, तुम्हारे पास मैसेज आया, तब तुम कितने दुखी होंगे। चले तो गए ना हम, हमारा क्षेत्र से क्षेत्रांतर या मरण हुआ और तुम्हें पता भी चला। दो बातें हुई ना, मरण भी हुआ, तुम्हें पता भी चला, पता चला ना, तुम्हारे ज्ञान में ये बात जानने में आई। अब तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अध्यवसान नहीं ना, तुमने हमें कभी अपना माना ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा, हम लोग तुम्हारे थे ही नहीं। और दूसरा तुम्हें ये भी पता है कि ये मरे ही नहीं, ये तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर ही हुआ है, आत्मा मरता ही नहीं। ये लोग क्या, आत्मा मरता ही नहीं। ये तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, किसकी श्रद्धा की जो वृत्ति है, और इसके आधार से तुम्हें जो वितरागता है, तो इससे तुम दुखी नहीं होंगे, बंद नहीं हुआ। सिंपल है ना। तो अब बताओ कि क्या करना चाहिए सुखी होने के लिए? सब लोग साबुत रहे इसी पर्याय में, है ना। ऐसी वैद्य को ऐसा भोजन स्टाइल करना, क्या करना, समझा ना। ये बहुत जरूरी है। देखो, वो तो ना कहेंगे तो भी करेंगे, कौन सा, सेवा करना, दवाई लाना, दवाई देना, क्योंकि वो व्यवहार है ऐसा बाहर का। ज्ञानी भी करेगा, क्योंकि राग के अंतर्गत ये सारी प्रवृत्ति दिखती है, मगर वो फिर भी उसमें सुखी क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि राग की प्रवृत्ति है, उससे वो सुखी नहीं होगा, है ना। समझ में आया नहीं? कोई कहेगा फिर भी क्यों करते हैं, तो कि रागवश होता है, रागवश करते हैं। इनको पता है ज्ञानियों की भगवान मोक्ष नहीं ले जाते, मार्गदर्शक मात्र है ना, है ना। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को मोक्ष नहीं ले जा सकता, मोक्ष जीव स्वयं जाता है। मगर मुझे पता चला तो मुझे ये बताने का राग आएगा कि तुम स्वयं जाते, और ये बताने का राग आएगा तब भी पता है कि ये राग आया है, उसके कारण वो समझेगा, ऐसा नहीं है। फिर भी राग आया है तो राग की प्रवृत्ति दिखेगी, और ये स्वयं ऐसा अनुभव करता है कि राग की प्रवृत्ति हुई है। इसका निमित्त पाकर कोई चले जावे तो वो अपने बल से चला जाएगा। कितनी व्यवस्था है, कितनी मतलब व्यवस्थित ये सिद्धांतिक गली है, सिद्धांतिक चाल है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा तुम समझ में, ऐसा है। देखो अभी क्या कहते हैं कि वो पैराग्राफ में पुनः ले रहा हूँ ना, वो देखना है। कल मैंने यहाँ से छोड़ा था, फिर भी एक पैराग्राफ आगे से पढ़ता हूँ। અહીં પરનો આશ્રય ને સ્વનો આશ્રય એમ બે વાત છે, તેમાં પરના આશ્રય જે એકત્વ બુદ્ધિથી પરિણામ થાય તેને બંધ કહ્યું, બંધનું કારણ કહ્યું, અને સ્વભાવ અંદર જે શુદ્ધ ચૈતન્ય રસ આનંદ રસથી પરિપૂર્ણ એવું ધ્રુવ તત્વ, अंदर यानी क्या, अंदर यानी मैं, अंदर यानी अंदर की बहुत परिभाषा है, ये लिखा ना। अने स्वभाव अंदर जे, अंदर यानी संयोग में जो रहा है वो, संयोग से भिन्न यानी अंदर, संयोग में रहा है यानी संयोग के अंदर जो रहा है, यानी शरीर के अंदर जो रहा है ना, शरीर के समीप में जो रहा है, ये है ना। ऐसा शुद्ध चैतन्य रस ज्ञानानंद रस थी परिपूर्ण एवं ध्रुव तत्व, ये कौन है? ये कौन है? मैं हूँ। ये है मेरी हयाती, ये मेरा असल स्वरूप। जे शुद्ध चैतन्य रस ज्ञानानंद रस थी परिपूर्ण एवं जे ध्रुव तत्व, अंदर एटले शू कि ये जो तुम्हारे शरीर के अंतर्गत, अंदर अर्थात विकल्प रहते हुए भी विकल्पों के पार, अभी तुमने विकल्पों में जिसका विकल्प किया, तो विकल्प के अंदर, विकल्प के भीतर, इस विकल्प के भीतर, विकल्प नहीं, विकल्प के भीतर कौन है? ये जहाँ राग आया उस राग के भीतर खरेखर कौन है? जहाँ राग आया वहाँ कौन बैठा है? ये राग जिसके ज्ञान में आया वो कौन है? तो कि वो चैतन्य रस आनंद रस है ना, इसके जानने वाला है ना, ये भी है। परिपूर्ण एवं ध्रुव तत्व, एना आश्रय मोक्ष कहो, एना आश्रय मोक्ष कहो, मोक्षનું કારણ કહ્યું। તો મોક્ષનું કારણ કોણ है? आश्रय है ना। मोक्ष का कारण ये ध्रुव तत्व नहीं, ये ध्रुव तत्व का आश्रय किया, उसे मोक्ष का कारण कहा। अब आश्रय यानी हमें भाषित होना चाहिए, हमें भाव भाषित होना चाहिए कि ये मैं हूँ। तुम्हें भाव भाषित क्यों होगा? क्योंकि वो तुम हो,
और वो तुम हो इसीलिए भाषित होना चाहिए। और भाषित कब होगा कि तुम पूरे पुरुषार्थ करोगे। देखना, ये मैंने कल भी कहा था कि ये प्रकरण इसीलिए उठाया गुरुदेव सिंह ने कि शुद्धात्मा तुम हो तो मोक्ष चले जाओगे, ऐसा मत समझना। जीव, हर जीव के पास शुद्धात्मा है। हर जीव अपरिणामी तत्व को धारण किए हुए बैठा है स्थायी तत्व में, मगर देखने की देर है, आविर्भाव नहीं हो रहा। आविर्भाव नहीं हो रहा यानी ध्यान नहीं जा रहा। अभी तिरोभाव है, तिरोभाव यानी हमने उसको छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, देखते ही नहीं। सुख के कारण के सामने देखते ही नहीं। अरे सुख का कारण है वो मानते ही नहीं। हमें लगता है कि जैसे ये बाहर के महल, ये भोजन सब दिखते हैं आँखों से, ऐसा आत्मा सुख का कारण दिखे। अरे वो तो वेदन प्रत्यक्ष है। अरे तुम जो वेदते हो ना महल को, तो महल को नहीं वेदते, ये महल के राग को वेदते हो। और देखा जाए तो परमार्थ से तो ज्ञान का वेदन है, क्योंकि उसमें भी तो वेदन हुआ ना, जो आभास रूप ये मेरा है, अच्छा है, आनंद आ रहा है ना, ये सब जो वो तो उस जड़ को नहीं हो रहा है, ताजमहल को नहीं हो रहा है। ये सब ज्ञान में, ख्याल में आ रहा है। ज्ञान में ये विकार, ये विकृति ख्याल में आ रही है, और वहाँ से जुदाई है। ये ध्रुव चैतन्य उसके भीतर, अगर उस राग के भीतर जाके देखो तो ये राग की खबर को नहीं पड़ी। घर के राग की ताजमहल सुंदर है ना, ताजमहल अजायबी है, ऐसा ताजमहल को खबर पड़ती नहीं है। तो ऐसा जो विकल्प आया वो विकल्प है ना, उस विकल्प का ज्ञान होता है इस चैतन्य रस में, इस चैतन्य की स्वच्छता में, इस राग का ख्याल में आया। तो जिसमें ख्याल आया, जिसका ख्याल आया नहीं, जो जानने में आया वो नहीं, जिसमें जानना हुआ वो अगर जानने में आवे, जाणनहारो जणाय, जाणनहारो जणाय छे, यानी ये जानने में जो जानता है वो ही जानने में आ जावे, એનું નામ જાણનારો જણાય। એટલે હું જાણનારો છું એમ જણાય, એનું નામ જાણનારો જણાય। ये तो ये लोग क्या निकालते हैं कि तो जानना जानना है ना, तो ये जानना जानना ये જાણનારો જણાય છે। तो ये तो જાણનારો જણાય છે એ ત્યાં પ્રયોગ નથી કરવાનો। જાણનારો જણાય છે એને આ જે જાણવું થાય છે ને, ये जानता है ना, ये जाननार जो है ना, ये जाननार है वो मैं हूँ, ऐसा जानने का नाम जाननारो जणाय છે। ये जो राग को जाना ना, ये राग को जाना तो ये किसने जाना, तो आत्मा ने जाना। तो ये जाणनारो ये रीते जणाय कि आ जाणनारो छे, आत्मा जाणनारो छे, आत्मा करनारो नहीं, आत्मा परने पामनारो नहीं, आत्मा परने बनावनारो नहीं, है ने। तो कोण छे जाणनारो, तो ये रीते जाणनारो जेने जणाय, है ने। जणाय एटले शुं, जणाय एटले एवुं मनाय, एवुं अनुभवाय, ऐसा विश्वास आवे, ऐसी प्रतीति होवे, जो जैसा मैं हूँ वैसा मुझे ख्याल आवे, ऐसा मेरे ध्यान में आवे। ध्यान में आवे यानी वहाँ मेरा ध्यान जावे, वहाँ मेरी नज़र जावे यानी दृष्टि, है ना। और नज़र जाने के बाद वो ध्यान में रहे, वो चारित्र, और ऐसा भेद ज्ञान हुआ वो ज्ञान। तो ऐसे पूरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न त्रय, है ना, वो मोक्ष के आश्रयभूत तत्व, ये ध्रुव तत्व का श्रद्धान हुआ, उसका संवेदन हुआ, उसमें स्थिर हुआ, है ना। ऐसा जब हुआ, ये समझना आप, तुम सब ख्याल में आए, जब ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया, मोक्ष का कारण हुआ। मोक्ष का कारण कैसे हुआ संगीत, क्योंकि अब उसे कोई परद्रव्य का छोड़ूं कि ग्रहूं, ये ऐसा क्यों करता है, वो सब विकल्प ही नहीं रहा, विकल्प का कारण नहीं रहा, है ना। विकल्प का कारण तो तब रहता है कि जब तक हम अपने घर नहीं पहुँचे। एक विकल्प तो तब रहता है कि जब दूसरी चीज़ अधूरी लगे। विकल्प तो तब रहता है कि हमारे में खोट लगे। तो ये सारी सिद्धि हो गई कि न तुम्हारे में खोट है, न परद्रव्य में खोट है, न हम अपने घर से बाहर गए। हाँ अल्लाह, ये जब सिद्धि हुई आनंद की बात से, देखो हमें जड़ी बूटी मिल जाए। मुझे बताओ संगीत, हमें ये बात समझ में आ जाए तो बाहर की चीज़ों में कौन सा रस आवे, विकल्प आएगा,
ग्रस्त जीवन में विकल्प आएगा। और कौन सा, जब जब मुझे मेरी जड़ी बूटी, मुझे सुख की मैटर मिल गई, सुखी होने की मुझे राह मिल गई, सुखी होने का आश्रयभूत मुझे विजन मिल गया। अब मुझे बाहर की चीज़ें कैसी होगी कैसी नहीं होगी ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। कदाचित मुझे वहाँ विकल्प आवे तो सबसे पहले नैतिक विकल्प आवे, तो सबसे पहले हमारा जीवन बाहर जीने का कोई प्रसंग होता है तो अन्य जीवों की हिंसा नहीं हो, और इसको लेके बोझा लेकर अन्य अपने घर में जो माता पिता है उन पे स्ट्रेस नहीं आवे, इस निमित्त से रागी जीवों पे होता है। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड हुए बिना नहीं रहे। ये सामान्य बात नहीं है। मैं जैसे तुम्हारी शादी हुई तब मैंने ये बात तुम्हारे जो पत्र लिखा था, मैं जो तुमको ये लेख हमने पढ़ा था तुम्हारे लिए लिखा था ना, इसमें ये बात लिखी है ना कि ये पत्नी को ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, इतने ऐसे शौक मत पालना कि इसके कमाने के लिए है ना, उसकी पूर्ति करने के लिए पति को बोझा रहे और खोटे भाव करने का, पाप करने का परिणाम आए। समझ में आए कि नहीं? और पति ऐसे खाने पीने की इतनी चेष्टाएं नहीं करे कि पत्नी अपना आत्मकल्याण का समय गंवा देवे। तो देखो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जब हमारा एक राह, हमारी एक थीम बदल गई, हमारी दृष्टि चेंज हो गई कि हमारी सच्ची दिशा में हमारा गमन होने लगा, फिर ये चीज़ आवे बाहर में, ये सब कमाने धमाने का बाहर में ये सब है ना वैकल्पिक काम आवे, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये बात आ जाएगी कि नैतिकता आ गई, अब इस जीव को बोझा नहीं होना, इस जीव को हम ऐसी फरमाइशें नहीं रखे कि जैसे माता पिता को राग होता है तो राग के कारण फिर वो उसमें उलझ जावे और अपना आत्मकल्याण छोड़ देवे, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें से आत्मकल्याण बाहर से होता नहीं। आया ख्याल में? तो ये अगर बाहर की अगर जब जीने की बात आएगी तो इसका विवेक रहेगा। इतना ही है, फिर भी वो उतना विवेक रहने से काम नहीं होगा। तुम वेद ज्ञान करके ये जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र की जो थीम बताई, अपने ध्रुव तत्व को तुमने पहचाना यानी क्या अर्थ? पहचानने का अर्थ सिर्फ ज्ञान किया ऐसा नहीं, पहचानने का अर्थ रस लेना, अनुभव किया। पहचानने का अर्थ जैसे किसी के साथ पहचान हो जाती है तो हम क्या फील करते? पहचान हो गई कि ये मेरे है तो हम फिर वो मेरे है वो उसका आनंद ही उठाते, मेरे है उसका भोग करते, समझ आया ना? मेरे है उस भाव का भोग करते हैं, उस पदार्थ का नहीं, ये मेरे है। अच्छा तुम्हें बताओ कि ये जो तुम्हारी पोती है, सुनना, तो तुम इसको कैसे भोगते हो? मेरी पोती, हमारी पोती मेरी है, ये मेरी है, वो कब कब चुकते हो? कंटिन्यूटी रहती है तो निरंतर भोगते हो, समझा ना? ये है भोगना। तो ये अच्छा, उस भोग में क्या होगा? चिंताएं रहेगी क्योंकि तुम्हारी है नहीं, और दूसरा तुम्हारी है नहीं और तुम्हारा उसमें चलता नहीं, तुम्हारी होके रहेगी नहीं। और तुम मेरी है अर्थ का क्या मालूम है? मेरी है अर्थ का अधिकार, मेरी है उसमें अधिकार का अनुभव होता है। ये अधिकार का अनुभव होता है इसलिए फिर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, अर्थात मेरे हिसाब से उसकी रक्षा होनी चाहिए। अब तुम क्या करोगे? चिंता करोगे, विकल्प करोगे, दिन रात सोते उठते, भले तुम्हारा उपयोग वहाँ नहीं जावे, पर जो भी तुम करते हो उसके लिए करते हो। तुम कमाने जाते हो तो भी भले उस समय उसको तुमने बिना देखे गए, दौड़ते हो तो भी फिर तो उसको हम डांटे, शू करो छो आ बधु, पप्पा को डांटे कोई बेटी तो ये क्या बोलेगा? तारा माटे तो बेटा करूँ छू। कि नहीं? ऐसा ही होता ना, तुम्हारे लिए तो करता हूँ मैं, समझ में आया ना? तो ये बात उसके दिमाग में, इसकी मिथ्यात्व में चलती है। ऐसा नहीं, देखो ये मैं तुम्हें फीलिंग की एक क्रिएशन बता दो, ऐसा है। अब ऐसा ले लो, अब तुम चैतन्य वाली ले लो दृष्टि। अब जिसको मैं ही चैतन्य हूँ, चैतन्य ही मैं हूँ, ये जिसकी दृष्टि हो जाए तो उसका भोग निरंतर भोग होगा। राग आवे तो भी उसको भोग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसमें जिसमें जानना हुआ, ये प्रकाश हो रहा है, जिसमें चैतन्य प्रकाश भी दिख रहा है। तो तुम्हें बताऊं, तुम्हें इसका पड़ीज नहीं हो। जैसे हमें अपनी चीज
नहीं हो तो अपने को पड़ी नहीं होती ना, होगी भाई किसी की गिरी भाई ऐसा। इस प्रकार से उस राग की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, उस राग की पूर्ति ठीक हुई कि नहीं हुई, वहाँ तक तुम्हारा उपयोग मचलेगा ही नहीं, यानी तुम बीमार होंगे ही नहीं, यानी तुम परेशान होंगे ही नहीं। इसका नाम है वो ज्ञेय, प्रयोजन ही नहीं उसका, समझा। और देखो मैंने दूसरी बात पहले बता दी, कदाचित तुम्हें अस्थिरता जन्य प्रयोजन आया तो वो वाला नैतिकता वाला, वो पूरा ले लेना, पोर्शन जोड़ देना है। कौन सा नैतिकता वाला कि भाई सामने वाले जीवों को मेरे इस राग के निमित्त से बोझा नहीं बढ़े, है ना, अपने वात्सल्य भाव आ जावे, स्थितिकरण भाव आ जावे। ये गुण इसलिए होते हैं, है ना। मुझे समझ में आवे कि ये बच्चे को थोड़ा ही बताते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी क्लेश होता है, उसकी वो क्षमता नहीं है, उसने क्रिएट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं इन्हें नहीं बताओ, इन्हें नहीं बताओ, दुखी थसे, ऐसा करते कि नहीं, समझ में। तो वो उसकी कषाय छेड़ते नहीं, उसकी कषाय भड़के ऐसा हम करते नहीं, ये हमारा जीवन आ जाए। बहुत बड़ी बात है। अपन फैमिली में लगे कि इस व्यक्ति की कषाय भड़क जाती है, इसका नेचर पर्यायगत योग्यता ऐसी है, तो फिर वो हम उसे वो भड़के ऐसा करें नहीं, तो क्या होगा, तो फिर तुम्हारी बात पे भरोसा करके तुम उसे तत्व बताओगे तो सुनेगा कि नहीं, ये व्यक्ति मेरा हित उचता है, ये व्यक्ति मेरा हित कभी नहीं कर सकता। इतना भरोसा आना ये मूल बात है, फिर वो गाइडलाइन से चलेगा। और उसमें फिर बाद में तुम जब वो गाइडलाइन में आ जाएगा, फिर कहेंगी भाई इतने भड़कने में तुम्हारा आत्मा दुख पाता है, और तुम भड़कते हो जिसको लेकर, किसको लेकर, परद्रव्य को लेकर, है ना, तो उसमें तो ऐसा होना नहीं है, तुम्हारे अनुसार तो परिणाम होना नहीं है। और तुम ने ऐसा बने, वो कहे ऐसा बने, वो कैसा बने वो तुम्हारे दोनों के हाथ में नहीं, है ना। वो चीज़ कैसे बननी है, वो है ना, वो मिष्टान कैसे बनना है, नहीं वो बहू कहे ऐसा बने, सासू कहे ऐसा बने। अब वो चीज़ बनने के अंतर्गत तुम्हारा दोनों के ये मंतव्य का 0% योगदान है। अब करो, है टाइम पास टाइम पास, टाइम पास सही हो गया है ना, समय चला गया आत्मा के कल्याण का, वेद ज्ञान का अनुभव करने का। ये तो मैंने यूं ही एक सबके घर में एक कॉमन फैक्टर है। मिथ्यात्व में और क्या होगा, समझ में ना, नहीं ये मैंने ऐसा बनना चाहिए, वो ऐसा बनना चाहिए, दीवार का रंग ऐसा आना चाहिए। अब दीवार को पूछो ना कैसा आना चाहिए, किसको क्या पूछे, अरे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जैसा आना होगा वैसा ही आएगा। पहले वो स्थापना कर दो, फिर ऐसा आना चाहिए अथवा ऐसा करे, ऐसा विकल्प आएगा ना, तो उसमें अपेक्षा नहीं रहेगी कि ये ऐसा परिणाम है। फिर देखना इतनी आनंद आएगा कि तुम्हें बिना तुम्हारे बाहर के उदय में तुम्हारी अपेक्षा ही नहीं रहेगी, तो उदय आवे या नहीं आवे तुम आनंद में रहो। अब ये मार्ग अच्छा है, सच्चा, अरे अच्छा क्या सच्चा है, इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। मान लो बन गया अपनी इच्छा के अनुसार, पुण्य के उदय में बन गया, ऐसा भाषित हो गया, जैसा बना है वैसा मेरी इच्छा उसके अनुकूल हो गई, तो हमें और आभास बढ़ेगा, है ना। और फिर वो यही है, ये देखो ये इतना डीप है ये चीज़ें कि तुम खुद के निकालो कि हम कहाँ क्या करते हैं। तो पुनः ले लिया मैंने विषय को। खैर बात ये है कि शुद्ध चैतन्य रस ज्ञानानंद रसથી પરિપૂર્ણ એવું ધ્રુવ તત્વ, એના આશ્રય મોક્ષ કહ્યું, ઠીક છે, મોક્ષનું કારણ કહ્યું। અહીં આ બે ચોખ્ખા ભાગ પાડવા છે, यानी मुझे क्लियर बताना है, गुरुदेव सिंह कहते हैं चोखा भाग, परद्रव्य स्वद्रव्य, है ना, कि स्वद्रव्यना आश्रय मोक्ष ने परना आश्रय बंध, ये दोनों विभाग कर दिया। देखो परद्रव्य से बंध और स्वद्रव्य से मोक्ष ऐसा नहीं कहा। स्वद्रव्य और परद्रव्य का जब जब ये जीव परद्रव्य का आश्रय लेगा तब बंध होगा, और जब जब ये स्वद्रव्य का आश्रय लेगा तब मोक्ष होगा। और स्व और पर दोनों त्रिकाल मौजूद है, मगर दोनों में हमने किसी एक का आश्रय लिया और किसी एक का आश्रय में पर का आश्रय लिया, स्व का आश्रय लिया ही नहीं, तो इसका बंध चालू है, इसका बंध रहेगा। आया ख्याल में, क्या बात है। देखो स्वना आश्रय मोक्ष ने परनाश्रय बंध, वड़ी त्या पर चीज छे
તે બંધનું કારણ નથી. આવ્યું ને? અને સ્વવસ્તુ ત્રિકાળી આત્મા છે તે મોક્ષનું કારણ નથી એમ વિશેષ કહે છે. એ बात आई ना, मैं कल यही बात को लेकर खास बात कही थी. सुनो, इधर ही ध्यान दो कि पर का आश्रय स्व का आश्रय विभाग कर दिया. ત્યાં એ વાત વિશેષ છે કે પર चीज बंधનું कारण નથી, है ना. पर का आश्रय बंध का कारण है. अब वहाँ तक तो हमें प्रॉब्लम नहीं है. तो गुरुदेव सिंह ने कहा कि ત્યાં विशेष बात ये છે कि स्वद्रव्य પણ મોક્ષનું કારણ નથી. और स्वद्रव्य का नाम दे दिया. स्वद्रव्य यानी त्रिकाड़ी आत्मा, कि जो सारा मुमुक्षु समाज त्रिकाड़ी आत्मा का नाम सुनकर, है ना, वो खुश हो जाता है. अब गुरुदेव सिंह कहते हैं कि वो त्रिकाड़ी आत्मा, त्रिकाड़ी भगवान आत्मा मोक्षનું कारण નથી. ख्याल में? कल यहाँ तक आए थे तो पुनः आए तो मस्ती लेनी है, मज़ा लेनी है. मज़ा लेनी है यानी हमें अपनी गलतियाँ निकालनी. गलती निकल जाए तो मज़ा आ जाए. मज़ा तब आवे ना, सुनने की बात नहीं है ये तुम्हारी गलती निकल जाए. देखो तुम्हारी कोई लौकिक में भी तुम्हें कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाए ना तो मज़ा आ जाती है. आती है ना, क्लियर हो जाए. तुम्हारी कोई कन्फ्यूजन हो किसी को लेकर, कोई सब्जेक्ट को लेकर, और कन्फ्यूजन वो सम्स का निकल जावे तो क्लैरिटी का आनंद आता है. तो ये तो जीवन भर का कन्फ्यूजन है, अनादि का कन्फ्यूजन है. क्या अब सुनना, मुमुक्षु बन के भी कन्फ्यूजन है कि भगवान आत्मा जैसे है ना, ये तो अपनी पास है, ये तो मोक्षનું कारण तो है हमारी पास. ऐसा नहीं होगा. ये भगवान आत्मा मैं हूँ, इसकी साधना करनी पड़ेगी, उसको साधना पड़ेगा. इसका नाम आराधना है. अब कैसे साधोगे? तो वही है ना, वेद ज्ञान 3 प्रकार के मैंने आपके सामने कई बार रखा है ना. आगम आश्रित वेद ज्ञान तो बहुत चला. अभ्यास रूप वेद ज्ञान जिनके है ना, तो वो प्रयोग में है. और अभ्यास परिणमन रूप वेद ज्ञान जिसने कर लिया उसने पुरुषार्थ उठा लिया, मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत हो गए. मोक्ष के कारण को पकड़ लिया है. उस कारण के आश्रय से उस कारण को देते देते मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे. इसके अलावा जितने भी तुम बाहर परिसर में हो वहाँ पिटने ही वाले हो 100%. ये कहा, ख्याल में आया कि नहीं? कैसी बात है? देखो कि परासा સ્વવસ્તુ ત્રિકાળી આત્મા તે મોક્ષનું કારણ નથી એમ વિશેષ કહે છે. પરાશ્રિત અને સ્વાશ્રિત જે પરિણામ છે તે પરિણામ જ અનુક્રમે બંધ મોક્ષનું કારણ છે. पराश्रित जो है परिणाम वो बंध का कारण है, स्वाश्रित जो परिणाम है वो मोक्ष का कारण है. बस स्व पर किसी को कुछ नहीं करते. स्व स्व तरीके, पर तरीके, सदा काल है. तुम स्व का आश्रय ले लोगे तो भी पर तरीके जेम छे एम आ दुनिया में रहसे. अरे तुमने पर का आश्रय लिया है तो भी तुम्हारा आश्रयभूत आत्मा वही उसी कालखंड में नियम से मौजूद रहता है. करवट बदलने की जरूर है ना, नज़र बदलने की जरूर है ना. बस इतना ही है. नज़र बदले तो पूरा जीवन बदल जाए. दृष्टि बदलने की जरूरत है. बाकी दृष्टि नहीं बदले तो બધું જેમ છે એમ જ છે. दुनिया में जड़ रूप से परिणमेगा और जड़ अनेक रूप से, समझ में आया ना, अनेक रूप से अपना रूप लेकर तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय बनता रहेगा. मगर तुमने दोनों को मिला के, है ना, बिना भेद ज्ञान के परेशानी उठा ली. देखो कोई पलटता नहीं. कई बार मैं बोलता हूँ ना, जो जड़ जड़ भावे परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव. कितना न्याय है. इसको लेकर श्रीमद जी और एक बात कहते हैं, जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई दी, क्यारे कदी न थाय. इतनी बड़ी सुभाषिस ऐसा कोई अनुभव करे नहीं कि जड़ का मैं करूं, जड़ से मैं उपजूं और मेरे से जड़ उपजे, है ना. होता ही नहीं है ऐसा. ये दो मैंने इसीलिए बताया आपको, ये दो इतनी ताकत वाले हैं. सारे परमागम का सार है 2 छंदों में.
सुनना बराबर से। देखो क्या कहते हैं कि द्रव्य त्रिकाली ध्रुव वस्तु ये मोक्षનું કારણ નથી। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि उसका आश्रय ले। तूने आश्रय नहीं लिया, उसकी बातें तो बहुत करी, उसके गीत भी बहुत गाए, उसको लेकर भक्ति भी बहुत बनाई, भक्ति छपाई भी बहुत। क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया? ये सब तो किया। हमें तो लगता है कि हम त्रिकाली ध्रुव के दावेदार हैं, इसीलिए तुम दावेदार नहीं हो। त्रिकाली ध्रुव के आश्रय के दावेदार तुमने भक्ति करी इसलिए नहीं हो। ये तो जिसने इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है वो उसमें स्थिर नहीं हो पाते, तब ये सब चीज़ें होती है। समझ आया कि नहीं? जब इसमें स्थिर नहीं हो पाते तो फिर त्रिकाली ध्रुव की बातें करते हैं, भक्ति को लेकर हम उसको याद करते हैं, कभी उसके बारे में कुछ 2-4 शब्द लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ऐसा। मगर ये सुनते हैं, करते हैं, तो ये त्रिकाली ध्रुव का आश्रय नहीं हुआ। ये तो त्रिकाली ध्रुव के विकल्प का ही आश्रय हुआ। समझ में आया ना? तो विकल्प कैसा है? स्वद्रव्य की परद्रव्य, स्वभाव की परभाव, परभाव। तो परभाव का ही आश्रय लिया और परभाव का आश्रय लेके जी मुक्ति को चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। कितना કેટલું સરસ છે ને? तो देखो ये त्रिकाली ध्रुव उपादान व्यवहार छे, सद्बुद्ध व्यवहार लेना भाई, घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं यहाँ है ना। यहाँ भेद सो व्यवहार लेना, यानी ये एक ही वस्तु में भेद करना। वो इतना ही था कि जहाँ काम होता है, श्रद्धान का काम होगा, परमात्मा आत्मा ही बनेगा, है ना। मगर वो आत्मा के आश्रय से बनेगा। आत्मा परमात्मा बनाने में, परमात्मा बनने में आत्मा का 1% भी योगदान नहीं। हम आत्माएं तो है, बनो परमात्मा, क्यों नहीं बनते, है ना। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कारण तो है ना, कार्य क्यों नहीं हो रहा? पुरुषार्थ नहीं करती। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होने से क्या है? देखो शक्कर घर में बहुत है, मगर मुंह मीठा क्यों नहीं होता? मेरे घर में, मेरे घर की दीवारें मिठाई से बनी हुई, तो क्या होगा? शक्कर से बनी हुई, मगर मीठा नहीं आता, तो भाई उसका सेवन करना पड़ेगा ना। सेवन करते नहीं तो कैसे होगा? ये कह रहे हैं ऐसा। अभी देखो और एक किसी की बात, तो कोई बड़ी कहे છે કે દ્રવ્ય ત્રિકાળી ઉપાદાન છે, તેમાં અનેક પ્રકારની યોગ્યતાઓ છે, અને એ જ સમયે અને જે સમયે જેવું નિમિત્ત આવે તેવી પર્યાય એમાં થાય છે। अभी देखो ये तुम्हें लगता होगा ये सही बात है, यहाँ कहते हैं कि एम गलत है, ऐसा सुन। एम के निमित्त अनुसार द्रव्य योग्यता परिणमी जाए છે, क्या ऐसा नहीं? द्रव्य में अनेक योग्यता नहीं है, द्रव्य में योग्यताएं नहीं होती, योग्यता पर्याय में होती। एक होती है त्रिकाल योग्यता, एक होती है तात्कालिक योग्यता। तो अनेक योग्यता होती है, वहाँ तात्कालिक योग्यता होगी। और त्रिकाल योग्यता यानी त्रिकाल स्वभाव, ये ऐसा ही है ना। वो न वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न अपूर्ण है ना, न राग वाला है, न कोई जड़ से मिला हुआ है, जो का त्यों है ना। पर्याय पलट गई, मैं तो जो का त्यों रह गया, ये है ना। मैं पना आया उसमें, मैं पना है, त्रिकाल पर्याय तो पलट गई, मगर मैं तो जो का त्यों रह गया। अने पर्याय में राग आया, पर्याय में क्रोध आया, पलट गई, मगर मैं तो उस रूप हुआ ही नहीं। ऐसा मैं पना आया, उसका नाम आश्रय है। समझ में आया ना? गजब की बात है, सुगानी जी की बात है, ऐसा है ना। यानी योग्यताएं होती है ना, वो राग की योग्यता हुई तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उस योग्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी तुम्हारे मोक्ष की योग्यता हुई तो इसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे तुम्हें राग की, द्वेष की योग्यता हुई तो इसमें परद्रव्य का लेना देना तो है ही नहीं, कि जिसको लेकर हम कहते हैं कि ये है ना पत्नी है इसलिए राग आता है। मूर्ख छे, ये मेरी पत्नी है ऐसा मानता है इसलिए राग है। क्या कहा? ये पत्नी मेरी है ऐसा मानता है इसलिए राग है, द्वेष है। समझ आएगी नहीं? इसलिए परद्रव्य से राग द्वेष नहीं होता, और फिर परद्रव्य से नहीं होता तो स्वद्रव्य में तो है ही नहीं होने का कारण। स्वद्रव्य में तो अपूर्ण हो तो राग द्वेष होवे। अच्छा, अपना है वो अपना नहीं रहे तो राग द्वेष होवे, तो फिर क्यों है राग द्वेष? तो कि पर्याय में ऐसी योग्यता है कि अपना होने पर भी हमने अपना नहीं माना।
तो ये पर्याय की योग्यताएं है, वो कहीं से आती नहीं। अभी वो अपना है ऐसा हमें ख्याल में आ गया, तो वो ख्याल में आ गया ना, तो ख्याल में आ गया तो ऐसी मोक्ष की योग्यता तुम्हारी हो गई। इसमें वो द्रव्य में से योग्यता कहाँ से आई? द्रव्य में नई योग्यताएं जाती है और द्रव्य में से नई योग्यताएं आती है। मैंने कल भी याद कराया था कि लोगों भूतकाल की पर्याय चली जाती है तो પછી योग्यता प्रमाणे वस्तुમાં રહે છે, ऐसा नहीं। वहाँ तो मैंने वो 50वीं गाथा में मैंने कहा था कि ये है ना, ये योग्यता उसमें रही, ऐसा कह भी देवे तो ये भूतकाल की पर्याय सारी चली गई है ना, योग्यता जो थी वो चली गई तो भी द्रव्य वही का वही रहा। इसका अर्थ है कि सारी योग्यता द्रव्य में, द्रव्य पी गया। इसका अर्थ क्या? असर ना थे। तुम अनादि से हो, अनादि से तुम अपने को अपना नहीं मानते हो, अनादि से किसी न किसी को अपना मानते हो, तो भी द्रव्य का ये मान लो कि वरदान है कि वो किसी का नहीं हुआ। समझ में आया ना? तो ये इसका अर्थ ये है कि ये तो उसका स्वरूप ही है। अब जब तुम्हें ऐसा अनुभव आ गया तो अनादि की एक सिलसिला वाली पर्याय का क्या हुआ? तो कि वो पी कर बैठ गया यानी जैसा तुमने देखा तो पी गया यानी समन हो गई यानी चली गई, नाश हो गई, फिर भी द्रव्य बना रहा। है ना? तो ये है इसका अर्थ, पचावी लीधू, ऐसा है इसका अर्थ। पी गया, इसका अर्थ कि वो सारे नव तत्व रूप विकल्प कहाँ गए? सब पी गया, ऐसा है ना, नव तत्व रूप सब पी गया का अर्थ कि वो रहा ही नहीं, विकल्प की तरफ ध्यान रहा ही नहीं, विकल्प रहे ही नहीं, ऐसा है। नव तत्व तो रहे दुनिया में मगर विकल्प नहीं रहा। क्या गजब की बात। छिपी हुई ज्ञान ज्योति है, छिपी हुई ज्ञान ज्योति यानी ज्ञान ज्योति अप्रभावी है, इसका नाम छिपी हुई। ऐसे ऐसे अर्थ निकलते हैं इसका। अपन तो कल भी यहाँ तक आए थे, है ना, फिर भी कोई खास बातें आती नहीं भाई, सुनने जैसा है। सुनो, एम के निमित्त अनुसार द्रव्य योग्यता परिणमी जाए છે, तो गुरुदेव कहे पण भाई आ बात बराबर नहीं। सुनना, प्रश्न क्या हुआ? वળી कोई एम कहे कि द्रव्य तो त्रिकाળ उपादान है, तेमा अनेक प्रकारनी योग्यताओं है। समझ में आया ना? अरे द्रव्य तो मोक्ष जवानी जे शक्ति है ने, तो मोक्ष रूप ज छे द्रव्य। तो समझ में आया कि नहीं? शक्ति या शक्ति का भंडार है, ये त्रिकाल योग्यताएं है। मगर वर्तमान पर्याय में मेरी मोक्ष होने की योग्यता हुई, वो द्रव्यमांथी आवी एम नहीं। अच्छा, द्रव्यमांथी आवी एम होय तो अत्यार सुधी केम ना आवी? अगर द्रव्य में थी तो गुरुदेव सिंह ने कहा ना ब्रैकेट में किसी ने कि भी वो निमित्त मिल जावे ना तो फिर द्रव्य में से योग्यता आ जाती है, तो के बात गलत है। तो निमित्त मिल गया, गुरु आ गए, है ना, बाहर में वो सर्वज्ञ की वाणी मिल गई, तो मेरे जो द्रव्य में योग्यता थी मोक्ष की, है ना, वो इस काल में होने की, अरे इस काल में होने की तत्समय की योग्यता है। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी कारण नहीं तुम्हारी तत्समय की योग्यता में। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में तुम अल्पज्ञ हो, तो अल्पज्ञ में से सर्वज्ञता कैसे आएगी? हमें, हाँ, और त्रिकाल सर्वज्ञ तो सर्वज्ञपना तो है, तो उसमें से आएगी, वो तो कथन मात्र है। जब आएगी तो इसमें हुआ, क्योंकि ये सर्वज्ञ स्वाभाविक होता है, उसी की पर्याय में सर्वज्ञता आती है। इतना त्रिकाली उपादान ने बताया। पर कब आएगी? तो क्या जब मैं इस त्रिकाली सर्वज्ञ भगवान आत्मा को देखूंगा तब मेरी पर्याय में ऐसी योग्यता हो गई, मेरी पर्याय में ऐसी व्यक्ति हो गई, पर्याय में ऐसी इस प्रकार की शक्ति पुरुषार्थ प्रकट हो गया कि मैं सर्वज्ञता को लेकर आज, है ना, सर्वज्ञ सारे भगवान सर्वज्ञता को लेकर उसका वेदन कर रहे हैं। पर्याय में वेदन, पर्याय का वेदन हो रहा है। द्रव्य तो जो का त्यों है, सुनना, है ना, तो पर्याय तो पलट गई, अल्पज्ञता से सर्वज्ञता हो गई, पर मैं तो यूं का यूं रह गया, यूं का यूं रह गया, यानी उसमें मेरे में फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये सर्वज्ञ की पर्याय से भी अपने को भिन्न अनुभव करता है। कौन? सारे ज्ञानी, सारे सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञता आने लायक है, आई, इसमें क्या बड़ी बात है। मगर जिसके आश्रयभूत तत्व है, उसमें मेरा पना तो उसमें ही है। मेरा पना मुझे सर्वज्ञ की पर्याय में नहीं आता, ऐसी वो सर्वज्ञ की पर्याय में वो मैं पना का अनुभव होता है। आया ख्याल में? थोड़ी सूक्ष्म बात से पण समझवा जेवी है। यानी द्रव्य में से सर्वज्ञता आई ऐसा पण नहीं। ज्ञान गुण माथी ज्ञान आवे छे एम पण नहीं, ये मैंने कई बार पहले कहा था।
और मैंने कहा था कि ये बात को सुनकर कईयों का फोन आ सकता है कि ज्ञान गुण में से नहीं आता, इसका अर्थ क्या? क्योंकि वो ज्ञान थऊ ये तो पर्यायनु कार्य, एक ही द्रव्य में सारे अंश स्वतंत्र है, पर्यायनु उपादान। अगर द्रव्य का उपादान द्रव्य की राह देखोगे ना तो भी तुम्हें वो मिथ्या तो होगा, राह देखने की जरूरत ही नहीं है, वो द्रव्य परिपूर्ण है ऐसा पर्याय ने देखा है ना, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। वहाँ पर्याय का अपना अपना उपादान है, ऐसा है, इसीलिए व्यक्तिगत है। गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया है आगे देखो। પણ ભાઈ है ना, ये बात बराबर नहीं। कई बात त्रिकाली उपादान में अनेक प्रकारनी योग्यताओं है અને જે સમયે જેવું નિમિત્ત આવે તેવી યોગ્યતાઓ પ્રગટ થઈ જાય, એ વાત જૂઠી છે એમ કહે છે। કેમ કે દ્રવ્ય તો વ્યવહાર ઉપાદાન કારણ છે। એ શું? દ્રવ્ય તો વ્યવહાર ઉપાદાન કારણ છે એટલે શું? निमित्तवत है ना, जब कार्य होगा तब कारण कहलाएगा। देखो ऐसा हम कहते हैं ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न कोईनु कारण छे कि न कोईनु कार्य छे, ऐसा हमने तो अध्यात्म में तो बहुत बोलते हैं। फिर कहते हैं कि चलो पर का न कारण है और किसी का न एक कार्य है, इसी ने किसी को बनाया नहीं, ठीक है, अपने पर्याय का कारण तो है ना। अच्छा, अपनी पर्याय का कार्य नहीं है, यानी पर्याय में शुद्ध हुआ इसीलिए द्रव्य शुद्ध हुआ, ऐसा तो है नहीं, इसलिए वो तो शुद्ध है ही। अच्छा, मगर पर्याय में जो शुद्धता आई वो तो द्रव्य में से आई ना, उसका तो कारण है ना, तो क्या कारण कहलाएगा, कह सकते हैं। क्यों कहते हैं कि पर द्रव्य का निषेध करने के लिए कहते हैं कि पर द्रव्य कर्म का क्षय हुआ इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है, मगर ये स्वद्रव्य को सामने मैंने देखा इसलिए हुआ, तो आश्रयभूत कारण हुआ, कारणभूत कारण नहीं हुआ, इसीलिए उसे उपचार से कारण कहते हैं, अर्थात तो कारण का उपचार आता है, ऐसा कहा। समझ में आया ना। अगर उसको तुम नियामक कारण कह दोगे तो अभी कहाँ हमारा मोक्ष कहाँ है? अरे जिनने आश्रय लिया है उसको भी कितनी तारतम्यता है। 100 ज्ञानियों ने आश्रय लिया है तो एक सम्यक दृष्टि है, एक पंचम गुण स्थान जितनी वितरागता है ना, एक मुनि जितनी वितरागता है, एक को अल्पज्ञ है, एक केवल ज्ञान है। अब सभियों ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है कि जो परिपूर्ण है, वह सबकी पर्याय में भेद है। अगर जो उसमें से पूर्णता आती तो सबकी पूर्णता कहाँ गई? तो कि वो पर्याय की योग्यता जब पूर्णता की जब पुरुषार्थ होता है तो पूर्ण पर्याय रूप से उस आत्मा को ध्याता है। समझ में आया कि नहीं? ये है पूरी इसकी स्टाइल। देखो इतना पूरा कम से कम कर लेते हैं। पर भाई आ बात बराबर नहीं, केम के द्रव्य तो व्यवहार उपादान कारण है, निश्चय उपादान तो वर्तमान पर्याय है। आयु ने वस्तुना उपादानना बे भेद कह्या छे, असहस्रीमां अने बीजू चिदविलासमां। कारण कार्य भाव अधिकार ये सब कोटेशन दिया, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कि परिणाम क्षणिक उपादान है, ये लिखा असहस्री में, अने गुण शक्ति शाश्वत उपादान है। ध्रुव ने उपादान कहूँ ये तो एनी शक्ति है, ते व्यवहार सिद्ध कर्यो। क्या कहा? ये क्या कहते हैं कि ध्रुव ने उपादान कहूँ ये तो एनी शक्ति है, एनी शक्ति एटले सम्यक दर्शन जीवने थशे, सम्यक दर्शन करवानी शक्ति जीवमां छे, एटलो व्यवहार कर्यो। पण सम्यक दर्शन शक्तिए कर्યું है ना, श्रद्धा गुणे कर्યું, कि श्रद्धा गुण से सहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इसने किया, ऐसा नहीं है। तो किसने किया? तो कि उस पर्याय ने स्वयं उस शक्ति का पहचान किया और अपनी मिथ्या कल्पना छोड़कर स्वयं सम्यक होके परिणमी। ऐसा एक ही द्रव्य में पर्याय भी कैसी है? स्वतंत्र है, स्वाधीन है। अरे ये तो प्रवचन सार पढ़ो, उत्पाद व द्रव्य, ये तीन एक ही पर्याय के तीन लक्षण होने पर भी, अंश होने पर भी उत्पाद के कारण व्यय नहीं, व्यय के कारण उत्पाद नहीं, है ना, द्रव्य के कारण उत्पाद व्यय नहीं, है कि नहीं? तीनों अंश अपने आप में स्वतंत्र, तब जाके तीन होते, एक दूसरे के कारण होते, है ना, उपादान रूप से तो तीन नहीं होते। और ये तीन मिल के सारी व्यवस्था वो पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद की परिणमन की व्यवस्था बनती है। और जब व्यवस्था बनती है अपने आप में स्वतंत्र रूप से, तो ये त्रिकाल सत्य को क्या करते हैं? त्रिकाल सत्य को सिद्ध करते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि हर कालखंड में वो पदार्थ की मौजूदगी रहती है ना। पूर्व पर्याय से व्यय, नई पर्याय का उत्पाद,
और वस्तु तरक वहाँ पाया जाना, ऐसे एक ही पर्याय के 3 अंशों में ये त्रिकाली सत्ता व्यापी है। तब जाके उत्पादों ध्रुवयुक्तम सत होता है। और ऐसा त्रिका होता है क्या? ऐसा है तो ऐसा अस्तित्व किसका है? मेरा है। तो मेरा है इसका अर्थ क्या? कि त्रिकाल हर कालखंड में रहता हूँ और हर समय नई पर्याय रूप परिणमित होता, पूर्व की पर्याय का व्यय होते हुए, और मेरी मौजूदगी उस कालखंड में रहती है। बताओ मुझे परिणमन के लिए क्या करना, और बताओ कि मुझे कायम रहने के लिए क्या करना। किसको क्या करना? तो फिर तुमने इसने ये किया, इसने वो किया, वो कहाँ से बात आई? पूरी बात खत्म होती है। ऐसा हुआ ना, देखो अब बात आई है तो मैं पूरी करता हूँ। ધ્રુવને ઉપાદાન કહ્યું એ તો એની શક્તિ છે, તે વ્યવહાર સિદ્ધ કર્યો, પણ પ્રગટ પર્યાયમાં જે નિર્મળ દશા પ્રગટ થાય તે ક્ષણિક ઉપાદાન वर्तमान उपादान છે, તે यथार्थ निश्चय છે, परमार्थ कारण है। यानी इसका अर्थ मालूम है बेटा? इसका अर्थ मालूम है कि तुम परद्रव्य को भूल जाओ, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो है ही, वो तो बता रहा है कि मेरा में करने की क्षमता है, तो इतना उपकार रहा, जाना हमने। अब कहते हैं कि वर्तमान पर्याय, पूर्व की पर्याय में तुमने एक किया था, वो क्या था? भूल जाओ। आगे की पर्याय में मोक्ष होगा, भूल जाओ। न भूतकाल की पर्याय की कोई चिंता है करने की जरूरत है, न भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। वर्तमान में ही है ना, तुम ये नक्की कर लो क्या? निश्चय है कि त्रिकाल, तीनों काल में साबूत मौजूद परिपूर्ण हूँ, ऐसी वर्तमान। तो हर वर्तमान उस में त्रिकाली हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ, है ना, धारावाही रूप से आनंद करता है। बताओ अभी वर्तमान क्या कहे उसको? समझ में आया कि नहीं? ये है पूरी रहस्य। तो यानी मुझे हम કાલેઆમ થઈ ગયું તું છોડ, પછી આગળ થશે કે નહીં થશે? છોડ, क्या થશે क्या नहीं થશે? अरे मैं हूँ ना, ये त्रिकाली ध्रुव जो है ना, वो मैं हूँ ना। तो वो मैं वर्तमान में हूँ कि ऐसा तीनों काल में हूँ, ऐसा वर्तमान ने नक्की किया। ऐसा मैं तीनों काल हूँ, ऐसा वर्तमान ध्रुव ने, तीनों काल का ध्रुव वर्तमान काल के ध्रुव में प्रसरा। तो वर्तमान क्या रहा? वो तो उसमें आनंद में आया। ऐसा है। देखो, તે ક્ષણિક ઉપાદાન અર્થાત વર્તમાન પર્યાયની તે સમયે યોગ્યતા જ હોય છે, તે જ પ્રમાણે કાર્ય થાય। देखो यानी आगे पीछे का कुछ मतलब नहीं है। तो उसी समय, अभी उसी समय तो भी रही तो अनादि अनंत हो गया ना, उत्पाद ध्रुव उत्तम सत हो गया। अभी अगली पर्याय क्या होगी? चिंता है अगली पर्याय क्या होगी? जिसने अभी वर्तमान पर्याय में पर्याय की दृष्टि हटी, पर की दृष्टि हटी, पूर्व पर्याय की दृष्टि हटी, आगामी पर्याय की दृष्टि हटी। क्यों हटी? क्योंकि वर्तमान पर्याय में ये तय हुआ कि मैं कैसा हूँ? तीनों काल चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा मैं हूँ। अब मुझे बताओ कि ये पहले भी ऐसा था, आगे भी ऐसा रहेगा। अब अगली पर्याय में चिंता का कारण बताओ। जब वर्तमान में तुमने नक्की कर लिया कि मैं तीनों काल चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा तीनों काल चैतन्य स्वरूप रहने वाला तत्व हूँ, ऐसा अनुभव अभी किया, तो तुम्हें आगामी पर्याय की चिंता का कारण रहा? कुछ नहीं रहा ना। तो यही हो गया, पर्याय से दृष्टि हट गई। तो आगामी पर्याय नहीं रही कि दृष्टि नहीं रही? आगामी पर्याय में भी यही रहा ना। आगामी पर्याय में यही होगा ना कि मैं त्रिकाली चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पूर्व की पर्याय में नहीं किया था तो नहीं किया था, पर पूर्व की पर्याय में भले नहीं किया, पर पूर्व में भी ऐसा ही था, अभी ऐसा ही हूँ। हो गया ना। अब तीनों काल, त्रिकाल का त्रण काल ना भेद क्या रहा? कहाँ रहा? वो तो त्रिकाल ही रहा। अब भेद नहीं रहा ना। भूत भविष्य वर्तमान तो ये चंद्र सूरज तारे के भेद है समय के। मेरे में तीन काल के भेद नहीं है, मेरे में काल है ही नहीं, बाह्य काल मेरे में है ही नहीं। और मेरा स्वकाल क्या है? मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा हर काल में, हर परिणमन में यही रहता है। यही मेरा स्वकाल है। बात खत्म। आया कुछ बात समझ में आई ना? ये है। देखो, તે ક્ષણિક ઉપાદાન અર્થાત વર્તમાન પર્યાયની તે સમયે યોગ્યતા હોય તે જ પ્રમાણે પર્યાય કાર્ય થાય। વર્તમાન પર્યાય નિમિત્તના આધારે તો નહીં, શું નિમિત્તના આધારે તો નહીં, પણ દ્રવ્યના ત્રિકાળી ध्रुव ઉપાદાનના આધારે પણ થતી નથી। यहाँ तक सिद्धि की। इसका एक दृष्टांत भी दिया है और वापस एक प्रश्न भी है आगे पीछे जो पेज मैंने छोड़ा था कि देखो ये है ना,
तो પછી पर्याय आवे छे तो द्रव्यमांथी ने। तो ये दो बातें मैं कल करूँगा, फिर 266वीं गाथा का प्रारंभ करूँगा। ये जो यहाँ तक बात अपनी काफ़ी हो गई, काफ़ी सूक्ष्म बात भी हो गई। आप पूरा दिन आज सोचना है ना, इसके बारे में विचार करना। कल इस बात को थोड़ा सा हम समापन की ओर जाएंगे, समेटेंगे इस विषय को। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।